हेलो दोस्तों, मैं हूं नीलम कोठारी बडोनी और आज हमारे साथ हैं सिंगर सिद्धार्थ। सिद्धार्थ, liveHindustan.com में आपका स्वागत है। थैंक यू नीलम, थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेस फॉर योर न्यू सॉन्ग। तो कैसे ये आपका गाना चल रहा है? आई एम श्योर लोगों को काफी पसंद आ रहा है, काफी वायरल भी हुआ है, तो इसके बारे में कुछ बताइए। बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है और सबसे बड़ी चीज जो सोनू जी ने पहले दिन ही इसको इसके लिए वीडियो बनाया, डेडिकेट किया पूरा वीडियो, और काफी हेल्प मिली उसकी वजह से भी। काफी लोग आ रहे हैं और लोग काफी अप्रिशिएट कर रहे हैं इंडिपेंडेंट म्यूजिक को, और लोगों को कंटेंट अच्छा लग रहा है। तो आई एम रियली हैप्पी विद द रिस्पांस जी। जैसे कि आपने बताया कि सोनू जी ने अभी बहुत सारे लोगों के इंडिपेंडेंट सिंगर जो आए हैं, जिन्होंने जो इंडस्ट्री में नए हैं, उन्हें मौका नहीं मिल रहा था। आपको लगता जी है कि जी इस तरह की मुहिम, आप जैसे सिंगर जो टैलेंटेड है लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं चांस नहीं दिया जा रहा, उनके लिए एक हेल्प हो रही है? जी, ऑफ कोर्स, क्योंकि हम जो आउटसाइडर्स हैं, जो जिनके पास पीछे जो फिल्म बैकग्राउंड नहीं है, जो फिल्म की फैमिली से नहीं आते, ऐसी फैमिली से नहीं आते जहाँ पे कोई भी, हमारा घर में कोई ऐसा नहीं है जो फिल्म लाइन में है, फिल्म इंडस्ट्री में है। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर पीपल लाइक अस, फॉर आर्टिस्ट लाइक अस। तो मुझे लगता है कि जब सोनू जी ने ये किया, तो ये ऐसे ऐसी चीजें हमारे जैसे आर्टिस्ट का कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बूस्ट करती है, और हमें और अच्छा काम करने में करने के लिए हिम्मत आती है। तो ये बहुत बड़ी चीज हुई है और बहुत अच्छा हुआ है। और आई होप ये ऐसा हम लोग ऐसा एक माहौल क्रिएट हो सके, एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट हो सके सभी आर्टिस्ट के लिए, सभी सिंगर्स के लिए, जितने भी म्यूजिशियंस हैं, जितने भी आर्टिस्ट हैं हमारी इंडस्ट्री में या फिर हमारे देश में, उन सबको एक ऐसा लग सके, कॉन्फिडेंस आ सके और कंफर्टेबल फील कर सके वो अपने आर्ट को लेकर। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और बहुत बहुत अच्छा हुआ है और बहुत अच्छा लग रहा है इस चीज को लेकर जी। जी बिल्कुल। सिद्धार्थ, मैं आपके गाने सुन रही थी, आपके वीडियोस जो आपके यूट्यूब चैनल पे हैं, तो आप बहुत अच्छा, आपने जो पुराने गानों का, इवन नए गानों का भी जो रिमिक्स गाया, बहुत ही जी अच्छा जी। है। लेकिन उसके बाद भी आपको किसी मूवी में, किसी फिल्म में प्लेबैक का मौका नहीं मिला, तो इसका क्या रीजन है? रीजन उसका यही था कि जैसे अभी कुछ टाइम से आपको पता है ये सब चीजें बाहर आ रही हैं। जैसे सोनू जी ने भी बोला था कि कुछ माफिया होता है, म्यूजिक माफिया, वैसे हर जगह में है। ये सिर्फ एक आप देखेंगे बिजनेस में भी ऐसा आप देखेंगे, जहाँ पे शॉप्स होती हैं मार्केट में, वहां पे भी माफिया होते हैं। जहाँ पे किसी को किसी चीज का टेंडर लेना है, वहां पे भी माफिया, हर जगह में ये सब चीजें हैं। तो यहाँ पे भी यही चीज है। तो वैसे ही जो म्यूजिक लेबल्स हैं आजकल, वो क्या करते हैं, वो सिंगर्स को साइन करते हैं, आर्टिस्ट को साइन करते हैं, और वो चाहते हैं कि सिर्फ हमारे ही जो आर्टिस्ट हैं, हमारे ही जो सिंगर्स हैं, वो ही गाना गाएं उनका। तो उससे क्या होता है, वो उन सिंगर्स से जब वो सिंगर शोज करते हैं, तो उसका वो परसेंटेज उनसे लेते हैं, उनके उनके शोज का पैसा वो उनसे लेते हैं। तो उनको उनको वहां से फायदा होता है उन लेबल्स को, तो इसलिए वो कोशिश करते हैं। तो मैं ये कल भी मैं किसी को ये बता रहा था कि आप ये तो छोड़ दीजिए कि कोई आउटसाइडर को कभी चांस मिलेगा, बट जो बड़े लेजेंडरी सिंगर्स हैं, इनको भी आजकल इस वजह से काम नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये किसी को साइन नहीं करना चाहते। ये किसी के सामने झुकना, मतलब वो ना कि आप हमें एक्सप्लॉइट कर सकते हैं जी सर, हम लोग हाथ जोड़ के आपके सामने रेडी हैं, ये वैसा नहीं कहते हैं और ये करना नहीं चाहते हैं। जैसे उदित जी हो गए, कुमार सानू जी, मधुश्री सिंगर हैं, अलका याग्निक, कितने बड़े बड़े सिंगर्स हैं हमारे देश में, जिनको अभी उतने गाने नहीं मिल रहे हैं, या साल में एक दो गाने आगे, वैसा है। और आज हम बोल रहे हैं, बात करते हैं, और आप खुद देखिए दिल बेचारा में अभी रहमान सर का म्यूजिक आया है। कितने सालों के बाद उन्होंने ये, मुझे लगता है, एक पूरी एल्बम ऐसे की है। लास्ट मेरे ख्याल से कोई 3-4 साल पहले उनका आया था। तो अब रहमान जैसे इतने बड़े लेजेंडरी ऑस्कर विनर को हमने अगर इतना, फिर भी हमारे देश में फिल्में नहीं मिल रही हैं, या हिंदी फिल्मों में वो अपने साउथ में काम कर रहे हैं, काफी काम कर रहे हैं, और इंडिपेंडेंट म्यूजिक भी कर रहे हैं। पर आप सोच सकते हैं कि हमारे हमारे बॉलीवुड म्यूजिक की हालत क्या है, क्या माहौल चल रहा है यहाँ पे, कि तो आउटसाइडर्स के लिए कितना ज्यादा बुरा होगा। तो जब कोई छोटा सिंगर जो बिल्कुल न्यू है, जब वो जाता है ऐसे लेवल्स के पास, तो पहले तो उनको लिया ही नहीं जाता है ना, एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। वो पहले से ही साथ, जो पहले से गा रहे हैं, पहले से थोड़ा बहुत गा चुके, उनको लेना चाहते हैं सबसे पहले। और अगर लेते भी हैं तो फिर उनको ऐसे दबाया जाता है, ऐसे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स में बांधा जाता है। और इस वजह से मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा मुश्किल है यंग आर्टिस्ट के लिए, और जो नए लोग हैं इन लोगों के लिए जी। और इस वजह से मुझे भी, जो आपने मुझे, सॉरी मेरे को जो क्वेश्चन का मैंने आंसर नहीं किया, तो इसका यही रीजन था। क्योंकि जैसे मैं भी साइन हुआ था, और जब मुझे एहसास हुआ कि नहीं, यहाँ पे सिर्फ मेरे को काम वाम कुछ नहीं मिल रहा है, सिर्फ मुझे कॉल आता था कि आप मुझे परसेंटेज भेज दीजिए हमें इतनी। तो मैंने बोला यार कि मैं अभी नया नया बॉम्बे आया हूँ, मतलब मैं क्या समझाता हूँ उनको कि आई वॉज वेरी न्यू टू मुंबई, एंड मैं शोज नहीं करता था तब।
तो मैं वो क्या किस चीज का मैं 35% उनको दूंगा। तो वो चीज थी। और पहले पैसे यहाँ तो आप आर्टिस्ट को पहले बना रहे हो, उसको गाने दे देते हो जो कॉन्ट्रैक्ट में है, आपने बोला है कि हम देंगे, वो आपने कुछ किया है नहीं। आप पहले आर्टिस्ट से पहले पैसे मांग रहे हो उसके शोज के, जो आर्टिस्ट ऑलरेडी बड़ा न्यू है, तो वो कहाँ से आपको पैसे देगा। तो उसके बाद फिर मुझे इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया इन लोगों ने, ये सब चीजें हुई, तो वो काफी ज्यादा मैं डिप्रेस हो गया था। मैं उसके बाद काफी मैं मेडिकेशन और इन सब चीजों पे चला गया। और उसके बाद क्योंकि मैं बड़ा बॉम्बे में नया नया था, अकेला रहता था, और तभी ये सब चीजें देखी मैंने, तो मुझे लगता था कि सब शायद मैं कभी ऐसा कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि इतना ज्यादा कंट्रोल है इन लोगों का हर चीज के ऊपर। फिर मैंने, बट एक चीज अच्छी थी कि मैंने अपना चैनल और अपना जो इंडिपेंडेंट था, मैं कवर्स करता हूँ, या वो सब जो आप जैसे अभी आप बोल रहे थे, पुराने गानों को रिक्रिएट किया, मैशअप्स बनाए, मेडलीज, तो ये चीजें बनाई, और इससे लोगों को बड़ा जो टैलेंट दिखा और सपोर्ट किया, लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, और बहुत वायरल हुई ये सब वीडियोस। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कोई हमारा टैलेंट गवा नहीं सकता, कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से वो बाहर आ जाता है। सिद्धार्थ, अभी कुछ दिन पहले मैं कैलाश खेर जी का इंटरव्यू कर रही थी। उन्होंने कहा कि शुरुआत में जब आप किसी के पास जाते हैं तो जो बीच के लोग होते हैं, जो ऑर्गेनाइजर होते हैं या फिर जो कंपनी वाले होते हैं, वो आपको इतनी मोटी फाइल एक थमा देते हैं जिसमें आपको क्या करना है क्या नहीं करना सब कुछ समझा दिया जाता है। जिससे कि आप भी कह रहे हैं कि परसेंटेज हो गया, आप कहीं कंसल्ट करेंगे उसका एक प्रॉफिट उनको जाता है। तो ऐसे में जब आप मुंबई आए, जब आपके, तो कहीं पे ये नहीं लगा कि चले कर लेता हूँ थोड़ा बहुत, इससे मुझे फेम मिलेगा तो शायद मेरा फायदा होगा? मैं एक्चुअली जब मुंबई आया था, और मैं वैसे नहीं आया था जैसे बाकी यूजुअली सिंगर्स आते हैं, क्योंकि जब मैं बॉम्बे आया तो ऑलरेडी मैं यूट्यूब पे मैं थोड़ा बहुत पॉपुलर था और मैं काम कर रहा था। मैं 2010 से यूट्यूब पे हूँ, जब एंड आई एम वन ऑफ द फर्स्ट यूट्यूब सिंगर्स ऑफ इंडिया। जब उस टाइम पे बहुत कम 2-3 शायद कवर सिंगर्स होंगे पूरे यूट्यूब पे, और मार्केट भी इतनी ज्यादा वास्ट नहीं थी तब, सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग नहीं होता था, हमें पता है इंटरनेट इतना अच्छा नहीं था। तो जब मैं बॉम्बे आया तो मुझे थोड़ा सा सिक्योरिटी थी कि मुझे पता था कि लोग मुझे जानते हैं थोड़ा बहुत, और मैं यूट्यूब पे ऑलरेडी काम कर रहा था। और उस टाइम पे ये सब चीजें थी, मुझे पता था, बट मुझे था कि एट द एंड हम कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि उस टाइम पे भी कंपोजर्स के पास था वो राइट कि आप किससे गवाना चाहते हैं। अब तो कंपोजर्स को खुद को नहीं पता है कि हमें भी गाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और उनको जो अच्छे टैलेंट हैं उनको भी, मतलब मैं कल भी नाम ले रहा था, कुछ ऐसे कंपोजर्स हैं जो अच्छे हैं, बट उनको भी मजबूर किया जा रहा है आजकल सिर्फ रीमेक्स या रिमिक्स करने पे, जो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं एक्चुअली में। बट अब उनका, आप सोचिए, कोई अच्छा टैलेंट जब एक गलत जगह घुस जाता है तो वो उसका फायदा उतना नहीं निकल पा रहा है जितना वो निकल सकता था। तो ये चीजें हुई। पर मेरा एक चीज अच्छी थी कि मैंने जिंदगी में कभी ये नहीं सोचा कि मैं नहीं कर पाऊंगा। पता नहीं, कुछ तो पॉजिटिविटी थी, कभी मैंने नेगेटिव सोचा ही नहीं इस बारे में। और मुझे अभी भी लगता है, विश्वास है कि कहीं ना कहीं अच्छा जरूर होगा, क्योंकि एक जैसा टाइम कभी नहीं रहता है। और किसी ने बड़ी अच्छी बात कही थी मुझे जब मैं बॉम्बे आया था, शिफ्ट होने से भी पहले मैं एक बार आया था यहाँ पे किसी रियलिटी शो के लिए, और तब मुझे किसी बहुत बड़ी कंपनी के हेड ने मुझे कहा था कि कभी कोई किसी को स्टार बना नहीं सकता और कभी कोई किसी को बनने से रोक नहीं सकता। तो ये बात मुझे मेरे दिल में बैठ गई थी कि नहीं, अगर मुझे बनना है तो मैं बन के रहूंगा, वो कोई मुझे रोक नहीं सकता उस चीज के लिए। तो वो एक पॉजिटिविटी के साथ में हमेशा रहा हूँ, चला हूँ। तो आज आप जो लाइव कंसर्ट करते हैं या फिर, तो वो सब पूरा आपका होता है, प्रॉफिट जो होता है उसका आपका होता है, उसमें किसी की कोई भागीदारी नहीं होती? यही मैं कहना चाहता हूँ। हाँ जी। तो उसमें क्या है, मैं किसी इवेंट कंपनी को मैंने साइन नहीं किया, मैंने, क्योंकि मैं सब कुछ देख लिया, मैंने उनको भी साइन किया था, यूट्यूब के लिए भी किसी को साइन किया था, और मैं सबसे इतना परेशान हो गया था, बॉम्बे नया नया आया था, और सब मैंने देखा कि सिर्फ आर्टिस्ट को चूसना चाहते हैं, एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं, कहीं से पैसा निकल जाए इससे जितना हो सके, ऐसी चीज थी। तो मैंने सबको छोड़ा। मेरे फैमिली फ्रेंड ही हैं जो मेरे शोज मैनेज करते हैं, क्योंकि हम लोग किसी के थ्रू नहीं हमें शोज मिलते हैं। जो भी शोज आते हैं मुझे डायरेक्टली, मेरे को मेल आता है कि हम शो करना चाहते हैं, एक नंबर है हमारा, वहां पे कॉन्टेक्ट करते हैं, उसी के बिहाफ पे हम लोग शोज करते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि मैं किसी से साइन नहीं हूँ, जिसकी वजह से मैं किसी का मोहताज नहीं है, किसी के लिए हमें किसी को कुछ देना नहीं पड़ता है, हमें किसी को हमें भीख नहीं मांगनी पड़ती, सर ऐसा नहीं ऐसे कर दीजिए, वैसा नहीं वैसे कर दीजिए। जो है अपना है, और इंडिपेंडेंट है, फ्री है, फ्रीडम है, सब कुछ है। और अगर मुझे लगता है कि अगर हम लोग, मैं भी अगर आज वो वहां से भागा नहीं होता, आज शायद मेरे भी गाने फिल्म में आ रहे होते, बट कहीं ना कहीं मैंने अपनी रिस्पेक्ट खो दी होती, और मैं कहीं ना कहीं दुखी होता कि ठीक है, मैं दुनिया के लिए तो मैं, चलो मुझे दुनिया देख रही है, गाने सुन रही है फिल्म में मेरे, बट मुझे पता है कि मेरे साथ क्या होता है, या मेरी क्या रिस्पेक्ट है एक्चुअल में, वो मैं थोड़ा सा तो मैं अपने आप को बड़ा फ्री और बड़ा इस चीज में बड़ा अच्छा समझता हूँ इस चीज के लिए। जी।
तो आपके जैसे कि आपने बताया कि जो आप करते हैं, जो आपका YouTube चैनल पे इतने सारे मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स आपके हैं और वो आपको देखते हैं, इनमें से कोई आप गाना जो आप गुनगुनाना चाहें उन लोगों के लिए जो आपको देखते हैं या फिर अब हमारे थ्रू जो आपको देखेंगे? जी जी जी, मैं आपको वही जो मेडली मैंने कुछ कुछ मैशअप बनाए थे, तो एक मैंने बनाया था जो काफी पॉपुलर हुआ था, वो था 15 सॉन्ग्स ऑन वन कॉर्ड। उसके मैं आपको 15 गाने तो नहीं सुनाऊंगा, बट मैं आपको 2-3 गाने सुना देता हूँ उसमें। वो ऐसा था, बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आई, एक लड़की भीगी भागी सी, सोती रातों में जागी सी, मिली कजनबी से कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है, इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना कुछ खबर मेरे यार की। तो ऐसे है कि 15 सॉन्ग्स थे जो मिलते जुलते थे, तो उनको मैंने एक ही कॉर्ड में इनका एक मेडली बनाया था जो काफी पॉपुलर हुआ था और काफी लोगों ने पसंद किया जी। तो ये गानों पे भी कॉपीराइट्स होते हैं, कंपनियां क्लेम करती हैं, कभी आपको इन सब चीजों का सामना करना पड़ा? बहुत ज्यादा, क्योंकि पहली चीज तो है कि लोग समझते हैं हम यूट्यूबर्स हैं, इतने सब्सक्राइबर्स हैं, इतने व्यूज आते हैं, तो बहुत पैसा कमाते हैं हम लोग। मैं लोगों को ये समझाना चाहता हूँ कि जो कवर आर्टिस्ट हैं वो बहुत कम कमाते हैं, क्योंकि हमारा मोस्टली जो पैसा है वो पहले तो मिलता नहीं है, ये तो 100% कंपनी रख लेती है। यहाँ कुछ कंपनीज हैं जो 50-50 या कुछ थोड़ा बहुत शेयर करती हैं, हमें थोड़ा सा देती है, तो जिसकी वजह से वो डिवाइड हो जाता है। तो अब मान लीजिए अगर 5 लाख रुपए आए तो हमें 2.5 लाख मिला, मतलब इस टाइप से इस डिवाइड हो जाता है। और कभी कभी तो मिलता ही नहीं है, जैसे बहुत सी कंपनीज हैं जो अलाउ ही नहीं करती। और अभी क्या हो गया कि कुछ कंपनीज हैं जो बिल्कुल उनके, जैसे मेरे कुछ वीडियोस थे जिनपे 7-8 मिलियन व्यूज थे, तो हमें वो हटाने पड़े क्योंकि कंपनी कॉपीराइट स्ट्राइक्स मार रही थी, क्योंकि उनको लगता है कि हमारे गाने हैं वो। जबकि आपको देखो कि पूरी दुनिया में लोग आज गाना रिलीज करते हैं, आप नेक्स्ट डे कवर बना के डाल सकते हो और उसको आप स्पॉटिफाई पे, आईट्यून्स पे सेल भी कर सकते हो। बट यहाँ इंडिया में क्या है कि हम लोग सिर्फ कवर, हम बोलते हैं कि हमें रेवेन्यू भी नहीं चाहिए, सिर्फ हमें डालने दीजिए, बट वो भी हमें अलाउ नहीं किया जाता है। बहुत सी कंपनीज ऐसी हैं, बट बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज भी हैं जो कुछ नहीं बोलती हैं और वो सपोर्ट भी करती हैं। तो ऐसे मिक्स्ड है, इस चीज के लिए मैं कहूंगा मिक्स्ड रिएक्शंस हैं। तो कितना दुख होता है जब इस तरह की चीजें होती हैं, इतने आपको व्यूज मिल गए, इतनी चीजें हो गई, उसके बाद आपको अचानक से वो हटाना पड़ता है। बहुत ऑब्वियसली। जैसे मेरे 2-3 वीडियोस थे, जैसे एक था आए हो मेरी जिंदगी में तुम बाहर बनकर, इसका एक वर्जन बनाया था मैंने, बहुत पॉपुलर हुआ था। चाहा है तुझको हुआ था, फिर एक आतिफ असलम जी की मैंने मेडली बनाई थी। वो सब वीडियोस हमारे मतलब हमें हटाने पड़े, क्योंकि वो कंपनीज की तरफ से बार बार कॉल आ रहा था, हम आपको स्ट्राइक कर देंगे या ये कर देंगे। तो एक आर्टिस्ट के लिए, एक आर्टिस्ट वहां से कुछ वैसे भी नहीं कमा रहा है ना, वो वहां से वैसे भी कुछ नहीं कमा रहा है, जो भी आ रहा है वो वैसे भी आपको आ रहा है। तो अगर आर्टिस्ट, बस ये है कि थोड़ी सी उसको अगर पॉपुलैरिटी मिल जाती है वहां से, अगर वो थोड़े से उसके लोग देख रहे हैं उसको, बस इतना सा ही है ना। इतना भी अगर लोग हमें जब अलाउ नहीं करते तो ऑब्वियसली दुख होता है कि सब और वैसे भी ये इनके गाने नहीं है, ये लेबल सोचते हैं कि सब हमारे गाने हैं, बट ये किसी कंपोजर के गाने हैं, किसी लिरिसिस्ट के गाने हैं, किसी सिंगर के गाने हैं, जिनको खुद को रॉयल्टीज नहीं मिल रही है, जिनको खुद को इन्होंने कभी रॉयल्टीज नहीं दी है ना, वो आज तक लड़ रहे हैं सिंगर्स इन बातों पे। तो ये बहुत बुरा सीन चल रहा है। और मेरी अभी बात भी हो रही थी, कुछ दिग्गज सिंगर्स हैं हमारी इंडस्ट्री के, जैसे अभी परसों में मेरी बात हुई तलत अजीज जी से, तो वो यही कह रहे थे कि यही मुद्दा, और मेरी एक वीडियो जो थोड़ी सी जो सोनू जी ने शेयर भी की थी, वो काफी वो उसके बारे में बातचीत हो रही है हर जगह, वो काफी वो हुई चर्चा में है। और सब लोग यही बोल रहे हैं कि जो बात मैंने उठाई है और सबको कितना एक, तो मैंने यही बोला सर कि प्रॉब्लम यही है, और मैं चाहता हूँ कि हम सब एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकें सब आर्टिस्ट और सब म्यूजिशियंस के लिए, और वो डिप्रेस ऐसा फील ना करें कि हम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, हमें भाग जाना ही पड़ेगा या सुसाइड करने के लिए। आपको पता है सबसे राइटर्स का कितना ज्यादा सुसाइड रेट है, और इंडिया तो वन ऑफ द हाईएस्ट सुसाइड रेट्स में है पूरे वर्ल्ड में। तो हमारे देश में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है ना, जिसकी वजह से इतना कुछ हो रहा है। तो मुझे लगता है कि हमें सबको मिलकर ये सब चीजें करनी चाहिए, और एक बेसिक रूल होना चाहिए कि ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही कमा रहा है, सब सबको थोड़ा ज्यादा नहीं, एटलीस्ट थोड़ा कुछ परसेंटेज सबको, सब एटलीस्ट फ्री होके काम कर सके। तो ये एक ऐसी चीज होना बहुत जरूरी है, एक प्लेटफॉर्म। सिद्धार्थ, अभी जैसे कि म्यूजिक माफिया भी बात हो रही है, लेकिन इस पे भी बात हो रही है कि जो बड़े सिंगर हैं जैसे सोनू निगम जी जैसे, उन पे भी क्वेश्चन होता है कि वो इतने लेजेंड सिंगर होने के बाद उन्होंने कितने लोगों को मौका दिया।
तो ऐसे भी बहुत सारे सिंगर्स का नाम आया, आप उनके बारे में क्या कहेंगे? मैं ये कहूंगा कि पहली बात तो है, सोनू जी कोई रिकॉर्ड लेबल नहीं है या कंपनी नहीं है या कंपोजर नहीं है। मैं इतना देखता हूँ कि उन्होंने काफी लोगों को सपोर्ट करते हैं, काफी लोगों को, जैसे मैंने उनके लाइव शोज में देखा है कि वो काफी ऐसे सिंगर्स को लेके जाते थे अपने साथ जो जिनका ज्यादा नाम नहीं है। ठीक है, पहली चीज ये। दूसरी चीज की जो ये बात मैंने आपको कही कि वो खुद कोई प्रोड्यूसर नहीं है, कि वो खुद कोई गाना नहीं बना रहे, वो तो खुद एक गाना, खुद एक आर्टिस्ट है, वो खुद गाते हैं। वो किसी को क्या गाना दे सकते हैं? पहली बात तो ये, वो यही कर सकते हैं कि किसी यंग कंपोजर के साथ काम, जो उन्होंने किया। इनका एक गाना आया था ए जिंदगी, विशाल मिश्रा के साथ किया था, जब विशाल मिश्रा का इतना नाम नहीं था, तब उन्होंने वो गाना किया था। बहुत अच्छा गाना है, आप सुनिएगा। तो ये चीजें मैं कहूंगा। और आज देखिए, सोनू जी मुझे कोई ज्यादा जानते नहीं, मैं उनसे सिर्फ एक बार मिला हूँ, वो भी आज से कोई 6-7 साल पहले की बात है। बस वो उनको पता है कि ये लड़का है जम्मू में। जब मैं छोटा था तो मैंने उनकी वीडियो अभी मुझमें के लिए मैंने सिखाया था यूट्यूब पे, तो उनको बड़े खुश हुए थे कि कोई बच्चा मेरा गाना सिखा रहा है, ये इस टाइप से। तो अब जब उन्होंने मेरी वीडियो देखी कि कोई इतना दुखी है, इतना परेशान हो रहा है बच्चा, तो उन्होंने इतनी बड़ी वीडियो, मतलब मेरे को यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि हम सब सिंगर्स का एक सपना होता है सोनू जी से कभी मिलना, एक फोटो क्लिक हो जाए, ये हो जाए। उन्होंने पूरा वीडियो डेडिकेट किया मेरे लिए और उन आर्टिस्ट के लिए। और वीडियो का टाइटल था कि लेट्स होल्ड ईच अदर्स हैंड, कि एक दूसरे का हाथ पकड़ के हमें आगे बढ़ना है। और मैं यही चीज मैं लोगों को भी बोलता हूँ, मैंने बोला कि सिंगर्स को भी समझाता हूँ कि एक दूसरे से जल के, एक दूसरे से नेगेटिविटी क्रिएट करके कुछ नहीं होगा। ये कोई प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट की जॉब तो नहीं है कि किसी एक ने बनना है। सब काम करिए, सब खुश रहिए, सब एक दूसरे को सपोर्ट करें और एक अच्छा माहौल क्रिएट करें, एक दूसरे की केयर करें। ऐसा ना हो कि, और मैं लोगों को ये भी कहता हूँ कि हम लोग हमेशा सोचते हैं, जैसे सुशांत जी की अभी डेथ हुई, वो चले गए हमें, तो अब जाके हमने उनकी मूवी इतनी हिट कर दी, ट्रेलर इतना हिट कर दिया, बट जब वो हमारे सामने थे, साथ थे, हम लोगों ने पूछा तक नहीं उनको कभी, या इतना सपोर्ट नहीं दिखाया लोगों ने जितना अब दिखा रहे हैं। तो यही मैं लोगों को कहना चाहता हूँ कि किसी के मरने का है, किसी के जाने का है, कुछ बड़ा स्टेप उठाने का वेट नहीं करिए। जो भी आपके पास में है, जिसको थोड़ी सी हेल्प की जरूरत है, आगे बढ़िए और हेल्प करिए। तो मेरे को लगता है सोनू जी जो कर सकते थे उस हिसाब से उन्होंने बहुत बड़ी चीज की है। वो मुझे जानते नहीं है, मैं तो एक छोटा सा यंग सिंगर हूँ, मेरा कोई इतना नाम नहीं, मैं फिल्मों में गाने नहीं गाए हैं, बट उन्होंने मेरे लिए जो बोला और जो किया वो बहुत बड़ी चीज है, वो बहुत हेल्प मिल रही है मुझे उससे। आपके लाइव कंसर्ट की बात करें तो एक वीडियो मैंने देखा था, बहुत एनर्जी लोग दिखाते हैं और आप जिस एनर्जी से गाते हैं, वो कोई अपने लाइव कंसर्ट का कोई म्यूजिक, कुछ गाना अगर आप गुनगुना दे तो। मतलब मैंने वीडियो देखा था तो मेरा मन हो रहा था कि मैंने, मतलब वो तो लाइव दिखा रहे थे, आई थिंक वो कोई कंसर्ट कर रहा होगा। जी 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 जी। तो लाइव कॉन्सर्ट्स में मैं एक चीज कहूंगा आपको, हम लोग हमेशा पार्टी सॉन्ग्स करते हैं, बट जब भी मैं कॉन्सर्ट्स में, जब मैं जो लेजेंडरी सॉन्ग्स हैं, लाइक जो पुराने गाने हैं किशोर दा, जैसे इंतहा हो गई इंतजार की, इवन 90s के सॉन्ग, लाइक कुछ कुछ होता है, जब भी आज भी मैं गाता हूँ किसी भी कॉलेज फेस्टिवल में, कुछ कुछ होता है में जो मुझे, मतलब लोग जो पागल होते हैं वो किसी गाने में नहीं होते। तो मुझे लगता है आप, जैसे आप देख रहे होंगे पिछले 5 साल में जो आप टॉप गाने निकालिए पिछले 5 साल के, ठीक है, आप पिछले 5 साल का गाना आज नहीं सुन रहे होंगे क्योंकि आपको ना इरिटेटिंग लगेगा, आप बोलेंगे यार मतलब, बट आप वो 90s के गाने, वो रफी साहब के गाने, लता जी के गाने आज भी सुनोगे, आप बोलोगे यार सुकून मिलता है ना। तो ये चीजें आज भी, वो म्यूजिक मुझे लगता है कि बड़ा जिंदा है। बाकी मैं तो सब कुछ गाता हूँ अपने शोज में, और मैं तो पंजाबी भी गाता हूँ, और क्योंकि लोग तो मिक्स क्राउड है, बट पीपल रियली अप्रिशिएट, एंड स्पेशली जो बड़े लोग हैं उनको विश्वास नहीं होता कि कोई छोटा यंग सिंगर इतने पुराने गाने गाता है और इतने अच्छे अच्छे गाने गाता है। तो जैसे ये मेडली जो मैंने गाई थी, ये भी मैं बहुत गाता हूँ, पहला नशा मैं बहुत गाता हूँ, कुछ कुछ होता है, इंतहा हो गई, इंतजार की हो गया, एंड तो एक गाना मैं, एक दो गाने मैं सुना देता हूँ आपको। जैसे एक गाना ये, बरसात भी आकर चली गई, बादल भी गरज कर बरस गए, पर उसकी एक झलक को हम ए हुस्न के मालिक तरस गए। कब प्यास बुझेगी आंखों की, दिन रात ये दुखड़ा रहता है, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, अफसोस ये है कि वो हमसे कुछ उखड़ा उखड़ा रहता है, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। थैंक यू।
बहुत। आपकी किसी वीडियो पे किसी ने कमेंट किया था कि आप जब गाते हैं तो लगता है कि सोनू जी और शान एक साथ गा रहे हैं। अभी आप गा रहे थे तो मेरे को भी वो मतलब एक हल्का हल्का दिमाग में चल रहा था कि मैं आपको बताता हूँ, मैं एक टाइम था जब मैं आई थिंक आई वाज इन 11th स्टैंडर्ड, और एक फिल्म आई थी ओम शांति ओम, जिसका गाना था मैं अगर कहूँ तुम, एक ये गाना, और दूसरी है कि सांवरिया जिसका गाना था जब से तेरे नैना, वो शान का था, वो सोनू जी का था। और मेरे क्लासमेट्स, मेरे फ्रेंड्स जो थे, उनमें उनमें लड़ाई होती थी कि यार सोनू की ज्यादा अच्छा है, सोनू जी के गाने गाता है कि यहाँ उन शान की आवाज में ज्यादा अच्छा गाता है। तो मैं लिटरली आई दैट टाइम आई यूज्ड टू कॉपी ईच एंड एवरी सिंगर। और मैंने कहीं पढ़ा भी था, किसी बड़े उनका उस गुरु है हमारे पद्मश्री पंडित राजन सजन मिश्रा जी, उन्होंने कहा था कि जो अच्छा सिंगर वो है जो किसी को बड़ी इजीली कॉपी कर सकता है। ये नहीं है मतलब कि आपको उनको कॉपी करना है, बट उनके अगर आप उनको आप इजीली वो कर सकते हो तो वो बड़ी अच्छी वो चीज है। और आपने देखा होगा सोनू जी खुद एक बड़े अच्छे बहुत अच्छी वो करते हैं, मिमिक्री आर्टिस्ट हैं बहुत अच्छे, और बहुत अच्छी वो सब करते हैं। तो बहुत ये बड़ा मुझे अच्छा लगता है। और लोगों की चीजें जो उनकी छोटी छोटी चीजें होती है वो उन पर्टिकुलरली उनको पकड़ के वो चीजें करना। जी सिद्धार्थ, क्योंकि आप एक न्यू सिंगर हैं और सबसे बड़ी बात है कि इंडिपेंडेंट सिंगर है, क्या आपके जी जी पास जी। कोई कभी आता है कि मुझे इसमें थोड़ा मेरी हेल्प कर दीजिए? मतलब जो नए बच्चे होते हैं जो बहुत 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 मुझे, क्योंकि मैं YouTube पे पहले वोकल हम्म लेसन्स भी देता था, जैसे मैंने बताया था अभी मुझ हम्म में कहीं तुम ही हो का, पहले मैं गाने हम्म सिखाता था, फिर मैंने क्लासिकल के कुछ लेसन्स दिए, बट उसके बाद मैंने वो डिलीट कर दिए, किसी वजह से कुछ इश्यूज हुए थे। तो अभी भी कुछ लेसन्स हैं वहाँ पे, जो बेसिक लेसन्स हैं, लाइक अलंकार और जो बेसिक एक्सरसाइजेस है, मैंने यूट्यूब पे अभी भी हैं। और लोग मुझे मतलब मोस्टली ऐसा हो गया था कि लोग मुझे अभी भी गुरुजी और वैसे वैसे वाली एक रिस्पेक्ट देते थे। और बहुत मतलब बहुत ज्यादा मेरे को ऐसा होता है कि वो मुझसे पूछते हैं कि सर रियाज कैसे करना है, क्या खाना है, कब करना है, किस टाइम करना है, आवाज को कैसे ये करें, मतलब इतने मैसेजेस। और इतना वो कि वो चाहते हैं मैं उनके गाने सुनूं, एटलीस्ट एक बार ही उनको बताऊं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये तो बहुत है, मतलब दिन के मुझे लगता है 25 30 40 मैसेज तो आते ही होंगे ये रोज, इन सब बडिंग आर्टिस्ट के। तो अच्छा लगता है, और मैं कोशिश ये करता हूँ कि जितना ज्यादा हो सके मैं इनको रिप्लाई कर सकूं, जितना ज्यादा हो सके हम बात कर सके उनके साथ। जी जिस तरह सोनू जी ने आपको सपोर्ट किया, उस तरह जो आपके जी पास मैसेज आते हैं, आप बच्चों को जो नए हैं जो सिंगर बनना चाहते हैं उन्हें बताते हैं कि किस तरह से खुद को ट्रेन करें इस इंडस्ट्री में सरवाइव करने के लिए। और बाहर से देखने जी में जी ये जी बहुत लाइमलाइट है, स्टेज पे आप गा रहे हैं, हजारों लोग जी आपके जी लिए तालियां बजा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। तो जो नए लोग होते हैं वो सोचते हैं कि अगर हम भी सिंगर बनेंगे हमारे साथ भी सेम चीज होगी। बट जब वो इंडस्ट्री में जी आते हैं तो तब सब सपने ही नहीं टूटते, खुद भी कई लोग सपने। टूट जाते हैं जिस तरह से डिप्रेशन में जी जी आते हैं। मैं ये जरूर, मैं बहुत बार अपने लाइव सेशंस में भी ये बोलता हूँ कि ये हम्म ग्लैमर की दुनिया है, हमें दूर से बहुत अच्छी दिखती है, बट हम्म जब ये ऐसा चीज है, जब हम अंदर घुसते हैं तब हमें एहसास होता है। हम्म इट्स अ वेरी गुड फीलिंग, बट अपने आप को बचा के रखना, हम्म एक आर्टिस्ट को अपने आप को बचा के आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। हम कभी कभी आगे बढ़ते हैं, बट हम लोग ऐसी ऐसी चीजों में घुसते जाते हैं, चाहे वो ड्रग्स हो, चाहे वो कुछ भी हो, पार्टीज लाइफ, ये चीजें, ये कभी कोई जो अल्कोहल के उसमें घुस जाता है, कुछ लोग पार्टीज में घुस जाते हैं, कुछ लोगों को सिर्फ ये होता है। तो मैंने यही लोगों को समझाता हूँ। और दूसरी चीज मैं ये बोलता हूँ कि आप लोगों को ये मत देखिए कि सोशल मीडिया पे उसके इतने वो हो रहे हैं, उसका इतना ये हो रहा है, उसको इतने व्यूज। मैंने बोला आजकल तो आपको पूरी दुनिया को पता है कि इंस्टाग्राम पे ट्विटर पे कितने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं जो लोग फॉलोअर्स खरीद के बैठे हैं, और वो सब है। इसकी इसी वजह से इंस्टाग्राम ने जो लाइक्स का वो था वो छुपा दिया है। बहुत लोगों को मुझे नहीं दिखता, जैसे लाइक्स नहीं दिखते कभी किसी के आजकल। तो वो इसी क्योंकि यही रीजन है, क्योंकि लोग एक बड़े डिप्रेस हो रहे थे कि एक दूसरे के यार उसके इतने लाइक्स आते मेरे नहीं आते। तो स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर्स। और ये बड़ी अच्छी, मुझे किसी ने एक पिक्चर भेजी थी बड़ी अच्छी, बहुत पुरानी एक फोटो थी उसकी अमेजोन की, जब उनका नया नया ऑफिस था, वो एक ही छोटा सा टेबल था और वहां पे पीछे लिखा था amazon.com। और आज वही कंपनी इतनी बड़ी है। तो उसमें लिखा था नेवर कंपेयर योर फर्स्ट चैप्टर विद समवंस लास्ट चैप्टर, और समवंस 100th चैप्टर। तो सबका अपना एक दिन होता है, सबका अपना टाइम होता है। कुछ कोई 25 साल की उम्र में सीईओ बन जाता है और 40 साल में जाके मर जाता है, और कोई 40 साल में बनता है बट वो 80 साल तक जीता है। तो वो ज्यादा बेटर है ना, उससे आप देर से बनिए चाहे पेशेंट। मेरी माँ जैसे मुझे हमेशा बोलती थी कि जो फल धीरे धीरे पकता है वो ज्यादा मीठा और ज्यादा अच्छा होता है, और जो एकदम से बनता है, एकदम से पकता है, वो जल्दी गिरता है, जल्दी टूटता है। तो ये मुझे मुझे लगता है कि सब छोटी छोटी चीजें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है।
और खुद को समझाना, पेशेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और बाकी मैं समझाते रहता हूँ कि उनको कभी पूछते हैं कि टेक्निकली भी कि कौन सा माइक लेना चाहिए, कैसे रिकॉर्डिंग करते हैं। मैं अभी वीडियोस भी शुरू किए हैं वापस की, मैंने अपना स्टूडियो दिखाया उनको यूट्यूब पे, मैंने बताया कि मैं रिकॉर्डिंग कैसे करता हूँ, ऑटो ट्यून क्या होता है, इंडस्ट्री की चीजें। क्योंकि हम लोग क्या है, ये लोग सिर्फ बातें सुनते हैं कि ऐसा होता है वैसा होता है, पता नहीं होता है। तो मैं वो चाहता हूँ कि पब्लिक को ये छोटी छोटी चीजें, बेसिक चीजें पता हूँ। तो वो मेरी कोशिश रहती है कि जरूर मैं उनकी हेल्प कर सकूँ। जी। जैसे आपने लाइक्स की बात की, व्यूज की बात की, तो सोनू जी ने भी ये मुद्दा उठाया था जब उन्होंने आपकी वीडियो के बारे में जी बताया। जी। जिस तरीके से उन्होंने आपके वीडियो के बारे में बात की, तो आई एम श्योर उसके बाद आपको बहुत सारे लोगों के फोन आए होंगे, इंडस्ट्री से भी कुछ जाने माने लोगों के फोन आए। मुझे, हाँ जरूर, मेरे को फोन आया। मैं बताया जैसे परसों ही मेरी बात हो रही थी तलत अजीज जी से, और वहाँ पे एक बहुत बड़ा ग्रुप है जहाँ पे जो सब लेजेंडरी सिंगर्स, जिसमें आशा जी, ये सब बड़े बड़े, मैं नाम नहीं लूंगा अभी, तो ये सब लोग हैं वहाँ पे। और वहाँ पे यही बात हो रही थी कि देखिए कैसे इस बच्चे ने कितना ब्रेवली ये सब बातें रखी है अपनी। कि क्योंकि मैंने बोला कि ऐसा तो नहीं है कि क्योंकि किसी ने मुझे कहा कि सोनू जी का करियर खत्म हो गया, अब जाके बोल रहे हैं। तो मैंने बोला करियर कभी किसी सिंगर का खत्म थोड़ी होता है। वो तो अब ज्यादा अच्छा गाते हैं पहले से भी, क्योंकि वो उनकी आवाज मैच्योरिटी के साथ आवाज और अच्छी हो गई है उनकी। ऐसे तो नहीं है कि वो 80 साल के हो गया, अब वो गाया नहीं जा रहा। तो मैंने बोला वो करियर खत्म नहीं हुआ है, वो करवाया गया है। क्या उदित जी वैसा नहीं गा सकते? उदित जी और अच्छा गा सकते, अलका जी। और अभी अलका जी ने जब गाया था एक गाना था अभी, अगर तुम साथ हो, एक तमाशा फिल्म का गाना, कितना आप सुने आपको लगेगा कि यार वो पुराना टाइम वापस आ गया। और अरिजीत के साथ वो नई वॉइस के साथ जब वो गाया, मतलब बड़ा अच्छा। रहमान सर ने चांस दिया, बड़ी खुशी हुई मेरे को कि चलो कोई तो ऐसे लोगों से गवा रहा है। तो मुझे बहुत दुख होता है। वो तो चलो बट लेजेंडरी सिंगर्स है, बट उनके अलावा भी कुछ ऐसे सिंगर्स हैं, ऐश किंग हो गया, शाहिद माल्या जी हो गए, जावेद अली जी, जिनको जो डिजर्व करते हैं उतनी सक्सेस जितनी उनको मिली नहीं है कभी, जो मतलब है ना। और उनके, मुझे लगता है सबसे बड़ी बात उनकी यही है कि वो लोग थोड़े से वो अपने में रहते हैं। वो ज्यादा, उनको ये पसंद नहीं है कि हम लोग वो वैसी वाली वीडियोस बना के नाच नाच के सोशल मीडिया में डाल रहे हैं और बोल रहे हैं सर हमें लाइक बढ़ाने के लिए या वो करने के लिए। वो अपनी जोन में रहते हैं, जिस वजह से आम पब्लिक जो है उनसे ज्यादा कनेक्ट नहीं कर रही है और उनको उतना स्टारडम नहीं दिया जितना आजकल के सिंगर्स को यहाँ इन लोगों को दे रही है। और ये चीज तो है ही है। दूसरी चीज जो मैंने बात कही थी कि आप देखिए मेरे खुद के यूट्यूब पे 1.7 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, और किसी किसी वीडियो के 25-30 हजार व्यूज भी नहीं जाते, लाइफ टाइम व्यूज। यानी ये 5% लोगों, मेरे सब्सक्राइबर्स को भी वीडियो नहीं दिखा रहा है यूट्यूब। तो इस आप सोचिए, कोई, मैं पिछले 10 साल से, मैंने आपको बताया वन ऑफ द फर्स्ट यूट्यूब सिंगर्स ऑफ इंडिया, तो कोई 10 साल से इतनी मेहनत करता है, अपना बिजनेस खड़ा करता है, और उसका एकदम से तोड़ दिया जाता है, तो उसके ऊपर क्या बीतेगी। मैं डिप्रेस होता हूँ जब मैं देखता हूँ कि मेरी इंडस्ट्री मेरे को हेल्प नहीं कर रही है, मैं किसी फिल्म में नहीं गा पा रहा हूँ। और अब एक ही चीज थी मेरे पास, मेरा यूट्यूब, वो भी मेरे सब्सक्राइबर्स को मेरी वीडियो नहीं दिखा रहा है। वो भी हमें मतलब यूट्यूब चाहता है कि हम एडवर्टाइज करें उसको, और वो उसको बूस्ट करें। वो हर किसी के पास इतना पैसा नहीं होता कि हर गाने पे इतना पैसा लगा सके। अब कुछ लोग, मैं इसलिए मैंने बात की थी कि जैसे आप देखिए चार्ली पुथ हो गए, जस्टिन बीबर हो गए, एडेल हो गए, बड़े बड़े सिंगर्स जो हैं बाहर के, उनके भी वीडियो में एक दिन में ऐसे 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ व्यूज नहीं आते, क्योंकि वो इंडिया में तो आप देखिए एक वीडियो डालते हैं, अगले दिन 20 मिलियन 30 मिलियन ऐसे लाइक्स, ऐसे मतलब ऐसे। उनकी इनको इनको पता है इंडियन पब्लिक जो है ना, जैसे हम लोग बोलते हैं सीधी है, बट वो सीधी का मतलब वो इनको पता है वो बेवकूफ है। ये जो दिखता है इनको, ये समझते अभी 25 मिलियन व्यूज खरीद लिए, अच्छा लोग ये तो बहुत बड़ा हिट गाना है, चलो जी। वो चाहे वो गाना अच्छा हो कि नहीं हो, लेकिन वो एक इम्पैक्ट और वो एक ब्रांडिंग इतनी बड़ी अच्छे तरीके से हो गई। अब आप सोचिए आम बंदा जिसके पास पैसे नहीं है, जिसके जो अपने पेरेंट्स से 10,000 रुपए भी नहीं मांग सकता, वो तो क्या जिंदगी में सपना नहीं देख सकता क्या बनने का। उसके लिए कितना डिप्रेसिंग है, उसके लिए कितना वो है। तो मैंने बस ये रिक्वेस्ट की थी अपनी वीडियो में, जो सोनू जी ने बोला कि एटलीस्ट तुम ज्यादा मत लोगों को दिखाओ, बट एटलीस्ट जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उसमें से 15-20% को तो दिखा सकते हो। 17 लाख में से तुम 1 लाख को भी दिखाओगे तो 1 लाख व्यूज तो होंगे, बट उतने भी नहीं व्यूज आ रहे हैं अगर, तो मतलब कितना ट्रेजिक है वो, कितना डिप्रेसिंग है वो मेरे लिए, आप सोच सकते हैं। लेकिन इन सब जो भी बातें हो रही है, इनमें कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अभी जो चल रहा है, तो उसमें कुछ लोग जबरदस्ती मतलब आके अब अपनी रोटियां सेक रहे हैं। इस पे आप क्या कहेंगे? मतलब कि मतलब जो हो रहा है नेपोटिज्म है। नहीं, नेपोटिज्म नहीं, ये तो आपका नेपोटिज्म तो है ही, वो तो चल ही रहा है, उसमें भी अब कई लोग आ रहे हैं, बोल रहे हैं। लेकिन ये जो सोनू जी वाला मुद्दा आया, तो इसमें भी अब कई लोग बहुत सारी चीजें बोल रहे हैं। मेरा ये कहने का मतलब है, नहीं उससे क्या होता है मैं बताता हूँ, भड़ास सबके अंदर है और सब नहीं बोल रहे हैं, सब नहीं बोल रहे हैं। मुझे लगता है सोनू जी के बाद शायद मैं ही हूँ, या अभी हिमेश जी का एक वीडियो सामने आया था कुछ टाइम पहले, मैंने देखा। तो एक्चुअली लोग डरते हैं
सब बहुत लोग, क्या मैं अकेला थोड़ी हूँ जिसको प्रॉब्लम हो रही है? यहाँ बॉम्बे में तो लाखों सिंगर्स हैं ना। प्रॉब्लम ये है कि बोलने से डरते हैं, उनको पता है कि बाद हम बोल देंगे तो पता नहीं कि हमें गाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, चांस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मैंने ये सोचा कि मैं तो ऑलरेडी डिप्रेशन में जा रहा हूँ, मैं शायद मतलब ऐसी हालत थी मेरी बीच में कि मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस हो गया था, मैं दवाइयां ले रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, मुझे सुसाइडल थॉट्स आते थे। तो मैंने बोला मैं ऑलरेडी मर रहा हूँ, मैं ऑलरेडी अपने आप को इतना मुझे दुख दिया है जिसने, तो लोगों तक मैं एटलीस्ट बात तो पहुंचाऊं। और जब सोनू जी वाली बात हुई तो कुछ सिंगर्स हैं, किसी लेवल के कुछ जिस लेवल के लिए सोनू जी ने बोला उस लेवल के ही साइंड सिंगर्स हैं वो, ठीक है। वो 5 सिंगर, जो 5 वो 2-3 कंपोजर थे और 2-3 मतलब उस लेवल के आर्टिस्ट, लोगों को नहीं पता है वो बात। उन्होंने उससे, उसके कंपनी के जो हेड है उसने उससे लिखवा दिया कि नहीं नहीं सोनू निगम तो गलत बोल रहा है, कोई माफी वाफी नहीं, ये नहीं है वो नहीं है। तो मुझे दुख इस बात का हुआ कि उन सिंगर्स को मैं अप्रिशिएट करता हूँ, मैं उनके कभी खिलाफ नहीं था या कभी किसी के खिलाफ नहीं हूँ। आई आई लव देयर वर्क एंड देयर वॉइस, सब कुछ अच्छा है ना, मैं किसी कंपनी के खिलाफ हूँ, ठीक है। आपको पैसा कमाना है आप कमाइए, वो भी कोई गलत नहीं है। लेकिन जो सोनू जी ने बात बोली, जब मुझे दुख इस बात का हुआ कि इस एक बंदे ने जो मुद्दा उठाया और उसके लिए तुमने उसको फटाफट तुमने मीडिया में डाल दिया कि नहीं जी वो गलत बोल रहे हैं, तो मैंने समय सामने आया, मुझे लगा कि हमें बोलना चाहिए। एंड आई एम द बिगेस्ट एग्जांपल, मेरे साथ तो हुआ है ना, बाकियों के साथ ऐसा नहीं हुआ, बाकियों ने कॉन्ट्रैक्ट किया, वो गाने गा रहे हैं, आई एम द ओनली वन। और मैं तो आज भी कॉन्ट्रैक्ट में, वो कॉन्ट्रैक्ट हमने कभी कैंसिल नहीं किया है। बट वो ये था कि क्योंकि वो हर साल का था, हर साल मुझे इतने गाने मिलेंगे और मैं उनको 35% दूंगा। जब वो फर्स्ट ईयर में मुझे वो गाने नहीं मिले तो काइंड ऑफ तो वो वाइड हो गया, खत्म हो गया मेरे हिसाब से। और मैंने बोला कि अब मैं कुछ तो करूंगा, तो मैं अपना काम करने लगा साथ साथ में। मैं बोला जो देखा जाएगा, जब भी होगा कुछ मेरे पे मैं बोल दूंगा, भाई आपने मुझे नहीं दिया, मैंने आपको नहीं दिया, तो कॉन्ट्रैक्ट कहाँ रहा ही नहीं है ना ये तो इस वजह से मैं सामने आया। तो ये तो कोई मतलब नहीं है। और मुझे लगता है कि मोस्टली लोग डरते हैं सामने, जो आप बोल रहे हो कि ये हो रहा है इस वजह से हमने बोला, कोई बोल ही नहीं रहा है। मुझे लगता है ज्यादा लोग बोलेंगे तो ज्यादा असर होगा। मैं तो बोलता हूँ कि मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, सबके लिए बोल रहा हूँ। अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे तो आने वाले टाइम में आप जैसे इंडिपेंडेंट सिंगर्स को अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा, वरना ये जो लेबल्स और ये माफिया है ये और स्ट्रांग होते जाएंगे और आने वाले टाइम में तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो ये मेरा मेरा यही मेरा मकसद है कि मैं, अगर लोग समझ रहे हैं इस टाइम पे, लोगों के अंदर गुस्सा है क्योंकि सुशांत जी के डेथ के बाद जो इश्यूज हुए हैं और ये सब हुआ, लोग अभी ज्यादा समझ रहे हैं, ज्यादा गुस्से में हैं और सपोर्ट कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये, और इस सही टाइम पे सोनू जी ने बोला और उसके बाद मैंने मेरी जब बात रखी, और मैं, मेरी तो बड़ी सारी बातें हैं, यूट्यूब का इशू है और जो ये लेबल्स का इशू है, कॉपीराइट का इशू है, ये सब चीजें हैं। हम तो कभी रॉयल्टी मांग भी नहीं रहे, मेरे तो रॉयल्टी वाले इशू में पहुंचा भी नहीं। बट जो बेसिक जो चीजें हैं छोटी छोटी, इनके लिए मैं बात कर रहा हूँ। सुशांत सिंह राजपूत जी के इर्द गिर्द जो सर्कमस्टांसेस बने जिसकी वजह से उन्होंने ये सुसाइड किया, उससे रिलेट कर पाते हैं आप? क्योंकि कहीं ना कहीं वो जिस तरह से बैन हुए, जिस तरह से उनकी लाइफ में चीजें हुई, वैसे ही कुछ आपने भी फेस किया? मैं तो पहले, मैं तो यही बोलूंगा क्योंकि अभी जब मैं खुद इन चीजों के बारे में देख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, लोग सोच रहे हैं, लोग डिमांड कर रहे हैं सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए और सुशांत जी की शायद मर्डर हुआ है, तो मैं यही कहूंगा कि वो मर्डर हुआ कि सुसाइड हुआ हमें पता नहीं है, सुसाइड करवाया गया या इतना प्रेशर था, क्योंकि हमें लगता है, लोग कह रहे हैं कि मर्डर है, मैं बोला ठीक है मर्डर है, वो एक साइड पे रखते हैं, सुसाइड है वो भी साइड पे रखते हैं। बट आप लोग ये कह रहे हैं कि इतना स्ट्रांग आदमी, इंटरव्यूज देख के लोग कह रहे हैं कि इतना स्ट्रांग आदमी कैसे सुसाइड कर सकता है। मैं आपको बताता हूँ कि क्या होता है जब हम लोग इतने डिप्रेस होते हैं, और लॉकडाउन का टाइम चल रहा था, सब अपने अपने घरों में है, बंद है, काम नहीं है, और हम लोग आर्टिस्ट और जो इस लाइन में होते हैं ना, ये लोग डाइटिंग भी कर रहे हैं, ये सब भी मेंटेन भी रखना है, अपने आप को खा भी नहीं सकते। जो लोग खाते हैं पीते, जैसे मैं बड़ा मोटा हो गया था बीच में, क्योंकि मेरे को लगता है यार खाना पीना अच्छा करो, दिमाग तो कम से कम चलता रहेगा उससे। तो ये लोग इसका भी ध्यान रखना है और काम भी नहीं हो रहा है, और ये चीजें तो होती हैं। ये जो ग्रुपिज्म है हमारी इंडस्ट्री में, नेपोटिज्म तो चलो है ही है, वो तो हर जगह ही मैं बोल रहा हूँ, बट जो ग्रुपिज्म है, क्योंकि हमारे बंदे को ही लेना है, लॉबीज बनी हुई है हर किसी की, तो हमारे वाला बंदा ये हो गया, जैसे हमारे वाले ये इसको। और अगर तुम नहीं जाना पसंद करोगे, जैसे कंगना जी नहीं जाना पसंद करती है भाई अवार्ड शोज, उनको पता है सब बिके हुए अवार्ड शोज, वैसे ही हमारे साथ भी वैसा होता है कि फोन आता है कि जैसे किसी अवार्ड शो में आप जाइए, आपको आप फ्री में परफॉर्म करना पड़ेगा, लेकिन हम आपको अवार्ड दे देंगे। तो वैसी चीजें होती है, तो वो चीजें तो होती है, हर जगह होती है, हर किसी में। तो वही मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगर उन्होंने सुसाइड की है तो कहीं ना कहीं ये प्रेशर तो बहुत ज्यादा होगा कि वो चीजें कि ऑब्वियसली उनको एप्रिसिएशन नहीं मिल रही है उतनी, काम नहीं करने दे रहे हैं खुल के इतना, और वो भी कहीं ना कहीं बाउंड थे कॉन्ट्रैक्ट में किसी बड़े लेवल के साथ, बड़ी कंपनी के साथ। तो कहीं ना कहीं तो हम सब, और मैंने बोला लोगों को कि अगर सुसाइड भी हुई है तो हम सब भी जिम्मेदार हैं कि हम सब ऐसे टैलेंट को सपोर्ट नहीं करते हैं
हम सब उनकी फिल्में देखते हैं जो जो इतने इतने प्रमोशंस करते हैं, हम लोग इन लोगों की फिल्में नहीं देखते हैं। अब जाके मुझे लगता है थोड़ा सा चेंज आ रहा है। अब जाके जब नेटफ्लिक्स आया, अमेजन प्राइम आया, बड़ी बड़ी कंपनीज आई है, हम लोग वेब सीरीज देखते हैं, लोगों को समझ आ रहा है अच्छा अच्छी कहानियां भी होती हैं, कोई चीज होती है, इनको तो पता ही नहीं था, ये तो वही देख रहे थे। तो अब जाके ये लोग विक्की कौशल बड़ा अच्छा है, आयुष्मान खुराना बड़ा अच्छा है, पंकज त्रिपाठी अच्छे हैं, अब मनोज वाजपेयी जी अच्छे हैं, ये इन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं अब जाके। बट पहले क्यों नहीं था? और दूसरी चीज जब उनकी वो हुई, बड़े लोगों ने ट्वीट किया, काश हमें पता था तुम ऐसे हो, काश हमने तुम्हें कॉल कर लिया होता। हम जिंदगी भर यही हमेशा ही सोचते रहते हैं कि हम काश काश में रह जाते। जब तुम्हें लग रहा है कि कोई बंदा ऐसे उसमें गुजर रहा है, तो आगे बढ़ो, उसको सपोर्ट करो, उसका सपोर्ट दिखाओ। ऑलरेडी ऐसा, बट हम सोचते हैं कि यार कोई करेगा, क्यों करेगा कोई सुसाइड? बट पता नहीं चलता है कभी कभी हम कोई दूसरा आदमी कितना स्ट्रेस में है, डिप्रेशन में है। मैं खुद गुजरा हूँ इस दौर से, मैं इसलिए समझाना चाह रहा हूँ। लोगों को कभी नहीं पता था कि मेरे साथ ऐसा कुछ हो रहा है, बट खुद से अंदर ही अंदर हमारे साथ कितने हम लोग सैड हो जाते हैं और कितना दुख होता है अंदर हमें। और हमें लगता है कि शायद यहाँ से निकल जाना, चले जाना ही एक ऑप्शन है, जो कि बहुत बुरा ऑप्शन है। और बट कभी कभी ना वो हमारा विजन ब्लरी हो जाता है, सोच हमारी ब्लरी हो जाती है। हमें इतना क्योंकि कोई बात करने वाला नहीं, समझाने वाला नहीं, कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं, तो फिर ये लोग ऐसे कदम उठा लेते हैं। थैंक यू सो मच सिद्धार्थ, इतनी बेबाकी से अपनी बात रखने के लिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स एंड योर थैंक यू सो मच।